अगला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। फर्स्ट पॉइंट, वर्क और हीट दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री पे क्रिएट होते हैं। सेकंड पॉइंट, वर्क और हीट दोनों ही, जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने इन दोनों को पाथ फंक्शन बताया था। पाथ फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो किसी भी स्टेट चेंज के प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, न कि उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्क और हीट दोनों ही पाथ फंक्शन हैं, तो इनका जो डिफरेंशियल होगा वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो हम इनको हमेशा डेल से लिखेंगे, और जब भी हम इनका साइक्लिक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे तो उनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, और इनके डिफरेंस जब हम इनका निकालेंगे तो कभी भी हम W2 माइनस W1 मीन्स फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का डिफरेंस कभी भी डेल W के इक्वल नहीं होगा। थर्ड बात, वर्क और हीट दोनों के साथ अलजेब्रिक क्वांटिटी जुड़ी हुई है, मीन्स दोनों में पॉजिटिव, दोनों को ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ वर्क। किसी भी टाइप का वर्क हमेशा किसी अपोजिट फोर्स के अपोजिट, किसी भी फोर्स के अपोजिट होता है। तो कोई भी वर्क जो है वो हमेशा दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, एक इंटेंसिटी फैक्टर और एक कैपेसिटी फैक्टर। कोई भी वर्क हमेशा दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, एक इंटेंसिटी फैक्टर और एक कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें ये जो वर्क, जब भी कोई भी वर्क होता है वो हमेशा एक अपोजिट फोर्स के विरुद्ध होता है, तो जो अपोजिट फोर्स लगाया है वो इंटेंसिटी फैक्टर होता है। इस अपोजिट फोर्स लगने के कारण किसी भी सिस्टम में जो वर्क हो रहा है उस वर्क के कारण जो चेंजेस आते हैं वो कैपेसिटी फैक्टर कहलाते हैं। इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो P डेल V होता है। गैस का एक्सपेंशन वर्क होता है वो P डेल V होता है। इस प्रेशर P लगाने, प्रेशर P के अपोजिट वर्क हो रहा है, इसलिए ये जो प्रेशर P है ये इंटेंसिटी फैक्टर कहलाएगा। और इस प्रेशर P लगने के कारण जो ये वर्क हो रहा है, इस वर्क के कारण उस सिस्टम के वॉल्यूम में चेंजेस आया, तो ये वॉल्यूम चेंज कैपेसिटी फैक्टर कहलाएगा। दोबारा से सुन लो, किसी भी टाइप के वर्क को हम दो फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर इनटू में कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर को जिस अपोजिट वर्क को, जिस अपोजिट फोर्स को लगाने से कोई वर्क हो रहा है वो अपोजिट फोर्स तो इंटेंसिटी फैक्टर कहलाता है, और उस वर्क को करने पे उस सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। एग्जांपल है, हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सपेंडेड वर्क का। एक्सपेंडेड वर्क जो होता है वो P डेल V होता है। P डेल V में प्रेशर P लगाने के कारण जो वर्क हुआ, तो ये जो P है ये तो इंटेंसिटी फैक्टर कहलाएगा, और इस P के कारण वर्क हुआ और उस वर्क के कारण उस सिस्टम के वॉल्यूम में चेंजेस आए डेल V, तो ये कैपेसिटी फैक्टर कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल है मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिकल फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिकल फोर्स जो है वो इंटेंसिटी फैक्टर है, क्योंकि इस मैकेनिकल फोर्स लगाने के कारण ही वर्क हो रहा है, तो ये मैकेनिकल फोर्स जो है वो इंटेंसिटी फैक्टर कहलाएगा। और इस वर्क के करने से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट
कैपेसिटी फैक्टर कहलाएगा। अब हम स्टडी करते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वर्क हम हमेशा गैसेस स्टेट में ही करते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम हम ये मानते हैं कि फिक्स होता है, या कहें कि उनके वॉल्यूम में बहुत ही कम चेंजेस होते हैं, तो उसके एक्सपेंशन वर्क की वैल्यू भी बहुत ही कम होगी या नेग्लेक्ट होगी। इसलिए एक्सपेंशन वर्क की स्टडी जब भी हम करेंगे गैसेस स्टेट में करेंगे। तो गैसेस स्टेट का एक्सपेंशन वर्क की स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले एक सिलेंडर लेते हैं। इस सिलेंडर में हम एक स्टीमलेस वेटलेस पिस्टन लगाते हैं और इस सिलेंडर में आइडियल गैस फिल की हुई है। इस गैस का प्रेशर P है। इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है। इस प्रेशर P के कारण ये जो प्रेशर P है अब इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल रहा है, तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए इस पे एक फोर्स काम कर रहा है जिसको F कहते हैं। ये जो अपोजिट फोर्स F है वो इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और इस फोर्स की वैल्यू है P इंटू में A। इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो इसकी वैल्यू हमने हल्की सी इंक्रीज कर दी, या इस पे जो लगने वाला फोर्स था P उसको हमने कम कर दिया P माइनस डी। गैस का प्रेशर कम होते ही पिस्टन पे लगने वाला जो प्रेशर है वो हमने कम किया P माइनस डी। तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर धकेलेगा। गैस का प्रेशर पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा, जिससे ये जो पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की वॉल्यूम में जो चेंजेस हुए उनको हम dl से डिनोट करते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए इस पिस्टन पे जो वर्क हो रहा है W वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू क्या हुई? प्रेशर आपका क्या था जिस टाइम ये इसको ऊपर किया तब प्रेशर क्या था P माइनस डी। तो W की वैल्यू क्या आ गई P माइनस डी। और फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू में क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू, इसको खोल लेते हैं हम, P dl, इसको खोलेंगे A को बाहर लेंगे, P dl माइनस dp dl इंटू में A। अब dp भी बहुत कम है और dl की वैल्यू भी बहुत कम है, तो इनका प्रोडक्ट भी ओवरऑल इन प्रोडक्ट की वैल्यू भी बहुत कम आएगी, ऑलमोस्ट नेगलेक्ट के इक्वल आएगी। तो W की वैल्यू क्या बनी P इंटू में A इंटू dl। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा वॉल्यूम चेंज। एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा उसका वॉल्यूम चेंज। तो P इंटू में dv। ये W आया है dW की फॉर्म में, स्मॉल वर्क हुआ है। यदि मुझे पूरा वर्क निकालना हो तो मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगी dW का। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे, वॉल्यूम V1 से V2 चेंजेस हुआ तो W की वैल्यू क्या आ गई P dV वॉल्यूम V1 से V2। ये तो वर्क है किसी भी गैस के लिए। यदि आइडियल गैस के लिए हम वर्क निकालेंगे तो मान लो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही यहाँ पे वेरिएबल है,
यदि प्रेशर वेरिएबल नहीं होता तब तो W की वैल्यू आ जाती, P कांस्टेंट हो जाता एट कांस्टेंट प्रेशर। W इक्वल टू क्या होगा, P बाहर आ जाएगा, V1 V2 dV। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि प्रेशर की वैल्यू 0 कर दें तो हमारा फ्री एक्सपेंशन होगा और W की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, यदि वॉल्यूम चेंजेस या वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, V कांस्टेंट हो, उस केस में भी W की वैल्यू 0 हो जाएगी। फोर्थ कंडीशंस कि प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल्स and for ideal gas, आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू nRT यूज करते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होगा, nRT अपॉन V। इस की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देती हूँ और इस इक्वेशंस को नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर फ्रॉम इक्वेशन 2 into equation 1, we get W equal to nRT upon V dV, V1 to V2। N number of moles, R gas constant, T temperature। At constant temperature, कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स, सिलेंडर में जो गैस फिल की हुई है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे, तो N भी कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dV अपॉन V। W की वैल्यू nRT। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा याद रखना dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है तो हमेशा होता है ln x। लिमिट है x1 x2, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कभी भी लॉग के अंदर log x माइनस log y की वैल्यू आपने लिखी थी कि log x अपॉन y, तो वैसे ही ये क्या बना, ln x2 अपॉन x1। सेम यही प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे कि डेल v अपॉन v का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी ln v। लेकिन लिमिट लगी हुई है v1 टू v2। जब हम इस लिमिट को सोल्व करते हैं तो W आता है nRT ln v2 माइनस ln v1। इसको फर्दर सोल्व किया जाता है तो W की वैल्यू आएगी, W आएगा nRT ln v2 अपॉन v1। अब IUPAC ने इसके साइन को डिसाइड किया है। W का साइन IUPAC के अकॉर्डिंग W जो है वो यदि एक्सपेंशन वर्क कराएंगे तब तो नेगेटिव साइन काम में लेंगे, और यदि कंप्रेस वर्क काम में कराएंगे तो पॉजिटिव साइन काम में लेंगे। अभी हमने कौन सा स्टडी किया था, एक्सपेंसिव वर्क काम में लिया था, इसलिए इस एक्सपेंसिव वर्क के साथ में नेगेटिव साइन आएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी, W एक्सपेंसिव इक्वल टू माइनस nRT ln v2 अपॉन v1। और ऐसा ही कंप्रेस वर्क है, सेम वैल्यू होती है, सिर्फ साइन अपोजिट हो जाता है। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और वैल्यू क्या आ जाती है, W इक्वल टू nRT ln v2 अपॉन v1।
इसके आगे की स्टडी हम कल करेंगे।